हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर 10.2। निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं हैं इनको हम मानक रूप में लिखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा हुआ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ लिखेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 मानक पद्धति में लिखना है, यानी कि मानक रूप में लिखना है। अब देखो, अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 और 1 के अंदर है पहला। ये क्या कह रहा है अपने से? 0.000, देखते हैं कितनी बार है। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, 0 के बाद कितना अंक है? 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये 13। ठीक है, 13 अंक है। अब इसको हम किस में लिखना है? मानक पद्धति में लिखना है। तो 0 के बाद कितना अंक है? पॉइंट के बाद में कितना अंक है? 13 अंक। ठीक, पॉइंट के बाद में कितना अंक है? 13 अंक। तो अब हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना अंक है? कितनी जीरो लिखेंगे नीचे? अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ यहाँ से तो यहाँ अपन कितना अंक लिखेंगे? यहाँ जो 85 है, 85 के बाद आगे सारी जीरो, तो क्या आएगा? 85 आएगा। और बटे पॉइंट के बाद में कितना अंक है? 13 अंक। कितना अंक है? 13 अंक। तो यहाँ लिखेंगे अपन 10 की घात 13। क्या लिखेंगे? 10 की घात 13 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितना अंक है? 13 अंक। अब देखो, यहाँ मानक पद्धति में लिख रहा है तो ये 85 है। अब 85 और यहाँ घात कितनी है? 10 की घात 13 घात, क्योंकि अंक कितने हैं? 13। अब देखो, मानक पद्धति में लिखने के लिए 8 और 5 के बीच में पॉइंट लगाना है। अपने को 8.5 लिखना है। तो 8.5 कब होगा? ये जब अपन 10 का भाग देंगे तभी तो 8.5 होगा। तो अब देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? पहले इसको देखो, इसको कैसे लिख सकता हूँ? ये 85 यू का तो ही बटे 10 की घात 13 है। अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, 10 इंटू इस 13 में से एक जीरो निकाल दी तो यहाँ कितना बचेगा? 12 बचेंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 10 की घात 12। ठीक है, अब देखो, 10 का भाग में 85 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? इस 10 का भाग दूंगा 85 में तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8.5 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचा मेरे पास में? 10 की घात 12। ठीक है, अब इस 10 की घात 12 को मैं क्या करूँगा? ऊपर लेकर जाऊँगा। ऊपर लेकर जाऊँगा, अभी घात क्या है? नीचे। ऊपर लेकर जाऊँगा तो किस में हो जाएगा? अभी यहाँ पर क्या है? प्लस में। ऊपर लेकर जाऊँगा तो किस में हो जाएगी? माइनस में। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8.5 इंटू, क्योंकि ये गुना का भाग का निशान किस में बदल गया? गुना में। और जो नीचे संख्या है वो ऊपर जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा? 10 की घात माइनस 12। 10 की घात माइनस 12 और यही अपना आंसर, यानी कि 8.5 इंटू 10 की घात माइनस 12। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपने से? 0 के पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी संख्या है? 14 संख्या है अपने पास में। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे 14 संख्या लिखेंगे। पहले तो ये सवाल लिख लेते हैं।
यहाँ लिख लेते हैं 2 नंबर डालकर और यहाँ लिखते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 13 और ये 14। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको 942 लिख सकता हूँ। ये लिखा 942, क्योंकि 942 से पहले सारे जीरो तो कोई काम के नहीं है और यहाँ पॉइंट के बाद में कितना अंक हो रहे हैं? 14 अंक। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 की घात 14, क्योंकि पॉइंट हटाऊंगा नीचे जीरो लिखूंगा। कितनी जीरो लिखूंगा? 14 जीरो लिखूंगा। और उससे अच्छा ये है कि 10 की घात कितनी लिख दी मैंने? 14। अब देखो यहाँ क्या करूँगा, अब इस 942 को मानक रूप में लिखना है, तो यहाँ क्या 9.42 लिखना है मुझे। तो 9.42 कब आएगा? जब मैं पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो मतलब पॉइंट के बाद में मतलब कितनी जीरो का इस्तेमाल करूँगा? 2 जीरो का। तो 14 में से अगर 2 जीरो हटाऊंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 14 में से 2 गए तो कितना बच जाएगा? 12। तो देखो यहाँ अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 942, यहाँ 14 जीरो, अगर मैं 2 जीरो बाहर ले लेता हूँ, 2 जीरो बाहर ले ली 14 में से, तो यहाँ कितनी जीरो बचेंगी? यहाँ कितनी घात हो गई? 10 की घात 12। यहाँ पर 12 हो गए। अगर मैं 100 का भाग 942 में दूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में? 9.42, क्योंकि 100 का भाग दिया तो 942 का क्या हो गया? 9.42, और बटे में क्या आ गया मेरे पास में? 10 की घात 12। 10 की घात कितनी आ गई? 12 आ गई। अब क्या करेंगे हम कि जो एक घात नीचे है प्लस में, इसको अगर मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो किस में हो जाएंगी? माइनस में हो जाएंगी। और ये जो भाग का निशान है वो किस में बदल जाएगा? गुना में। तो 9.42 इंटू 10 की घात 12, ऊपर लेकर आऊँगा तो 10 की घात -12 आंसर। 10 की घात -12 आंसर। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है? देखो तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी पॉइंट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 तो जीरो है ना। और क्या लिख रहा है? 602। 602 के बाद में कितनी जीरो है? 13। तो इसको देखो पहले तो सवाल लिख लेते हैं। पहले तो हम क्या लिखेंगे? 602 और उसके बाद में कितनी जीरो? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। कितनी जीरो लिखी मैंने? 13 जीरो लिखी। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 13 जीरो लिखी है मैंने, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको ऐसे लिख सकता हूँ 602, और 602 के बाद में कितनी जीरो? 13। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 602 इंटू 10 की घात कितनी है? 13। कितनी है? 10 की घात 13। लेकिन अब मुझे इसको किस में लिखना है? मानक रूप में लिखना है। किस में लिखना है? मानक रूप में। यानी कि इसमें भाग देना है मुझे 6, 6 के बाद में पॉइंट लगाना है और 02 लिखना है। तो मतलब पॉइंट के बाद में कितना अंक हो जाएंगे? 2। तो मतलब मुझे 2 जीरो से गुना करना है। ठीक है, लेकिन वैसे तो गुना कर नहीं सकता मैं, तो क्या करूँगा? 2 जीरो से मैं गुना करूँगा तो मुझे ऊपर भी गुना करना है 100 का, यानी कि 2 जीरो का, और नीचे भी गुना करना है कितना? 2 जीरो का। ठीक है, अगर मैं 100 का भाग दूंगा 602 में, तो यहाँ पर 100 हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 6.02। यहाँ क्या आ जाएगा? 100 हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 6.02 इंटू, ये 10 की घात 13 थी, लेकिन यहाँ ऊपर भी मैंने 100 से ही गुना किया, क्योंकि नीचे गुना किया और ऊपर भी गुना, नीचे भी गुना किया और ऊपर भी गुना किया। तो देखो यहाँ कितना है? 13, और यहाँ कितनी जीरो? 2 जीरो और है, तो 13 और 2 जीरो कितनी हो गई? 13 और 2 15। तो यहाँ लिखूंगा मैं 10 की घात 15। ये इसका आंसर। 10 की घात कितनी हो गई? 15। ये इसका आंसर हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है अपने से?
पॉइंट के बाद में, 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी जीरो, 8 जीरो, और उस क्या लिख रहा है, 837, 8 जीरो लिखने के बाद में 837, तो यहाँ लिखूंगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दी, जीरो, उसके बाद में क्या लिखना है, 837। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 837 है, 837 के बाद में सारे पॉइंट लगेंगे तो देखो कितना अंक हो जाएंगे, 837 बटे जीरो के बाद में कितना अंक है, 8, तो जीरो, तो 8 9 10 और 11, तो यहाँ लिखूंगा मैं 10 की घात 11, क्या लिखा, 10 की घात 11। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं 837 की जगह 8.37 लिखना चाहूँ तो मुझे पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो 2 अंक यहाँ से काम में लेने पड़ेंगे, तो मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 837 बटे 11 में से 2 जीरो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 2 जीरो बाहर निकाल ली मैंने, तो अब 11 में 2 जीरो गई तो क्या बचेगा, 10 की घात 9 बचेगा, 10 की घात कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये 100 है और 837 है, अगर मैं 100 का भाग 837 में दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 8.37, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 की घात 9, ठीक है। अगर मैं 10 की घात 9 है नीचे, इसको ऊपर लेकर आऊँगा और बटे का निशान हटाऊंगा, यानी भाग का निशान हटाऊंगा तो किस में बदल जाएगा, गुना में, तो देखो 8.37, ये निशान हटाया भाग का तो गुना में बदल गया, ये संख्या प्लस में, घात 10 की घात प्लस की 9 है, ऊपर लेकर आऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 9, और ये इसका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, पाँचा देखते हैं, पाँचा क्या कह रहा है आपने से, ये देखो, ये क्या लिख रहा है, 3186, और उसके बाद में कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जीरो, 7 जीरो, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे पांचवा सवाल, पहले क्या है अपने पास में, 3186, 3186, और उसके बाद में कितनी जीरो, 7 जीरो अपने पास में, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लिख दी। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3186 अपनी जगह पर इंटू 3186 के बाद कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 की घात 7, ठीक है। अब 10 की घात 7 लिख दी, लेकिन मुझे तो यहाँ 3.186 लेकर आना है, तो यहाँ पॉइंट अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3, तो मतलब 3 अंक काम में लेने हैं मुझे, तो मैं यहाँ क्या लगूंगा, मतलब तीन तीन जीरो काम में लेनी है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 3186 इंटू 10 की घात 7 इंटू 1000 का गुना ऊपर करा दो, यानी कि 3 जीरो, और 1000 का गुना नीचे करा दो, यानी कि नीचे 3 जीरो। अब मैं 1000 का भाग दूंगा 3186 में, यानी कि 3186 में, तो यहाँ 3 के बाद में पॉइंट लग जाएगा और 1000 हट जाएगा, तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3.186 इंटू, ये 10 की घात 7 है, लेकिन इसको गुना कराना, 3 जीरो और बढ़ानी है मुझे, तो 10 की घात 7 से 3 जीरो और बढ़ाऊंगा मैं, तो कितना हो जाएगा ये, 10 की घात 10, क्योंकि 7, 10 की घात 7 यहाँ पर है और 3 जीरो और है यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की घात 10, क्योंकि 7 और 3 10, तो 10 की घात 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, सामान्य रूप में, तो 3.02 इंटू 10 की घात -6, पहला देखते हैं क्या कह रहा है अपने से, कैसे होगा ये सवाल, तो देखो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का पहला, देखो क्या कह रहा है आपने, 3.02, यानी कि 3.02 इंटू 10 की घात -6,
इसको क्या कैसे लिखना है अपने को, सामान्य रूप में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3.02 है। अगर मैं 3.02 या पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने अंक कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, 3 पॉइंट को हटाऊंगा तो 302 लिखता हूँ। 302 बटे पॉइंट कितने संख्या के बाद में, 2, तो यहाँ 2 जीरो। नीचे कितना हो जाएगा, 2 जीरो इंटू ये 10 की घात कितनी है, -6। 10 की घात कितनी है, -6। अगर -6 को अगर मैं प्लस में लिखना चाहूँ तो क्या कैसे लगूंगा, 1/10 की घात 6। कैसे लगूंगा, 1/10 की घात 6। ठीक है, कैसे लगूंगा, 1/10 की घात 6। अब देखो 302 को 1 से गुना कराऊंगा तो 302 आएगा, बटे ये कितना है, 10 की घात 6। और 10 की घात 6 और यहाँ कितना अंक है, कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो 6 और 2, ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 8। कितना हो गया, 10 की घात 8। अब मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 302 बटे इस 10 की घात कितनी है, 8। तो कितने अंक होने चाहिए, कितने जीरो होने चाहिए मेरे पास में, 8। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 और 10 पे घात कितनी है, 8। तो 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 302 बटे 10 की घात 8, यानी कि 8 जीरो। ठीक है, 8 जीरो। अब क्या करना है अपने लिए कि इसका भाग देना है इसमें। तो आप भाग देंगे तो देखो पॉइंट कितने बाद है, यहाँ लगाओ पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट। अब इसका भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ आठ संख्या है। तो 302 से पहले कितने जीरो लगानी है, मतलब पॉइंट के बाद में 8 अंक आने चाहिए। तो पॉइंट के बाद में 8 अंक आएंगे तो देखो कितने जीरो लगानी है मुझे, जो 8 अंक आ जाए, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। और 302 ये है ही, तो 6 7 और ये 8, यानी कि 0.000000302, ये इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है आपने, 4.5 इंटू 10 की घात 4। 10 की घात क्या है, 4। तो इसको कैसे हल करेंगे, 4.5 तो इसको 45 लिखूँ, पॉइंट हटाऊँ, नीचे 10 लिखूँ, तो 45/10। ठीक है, 45/10। और ऊपर नीचे तो लाना नहीं क्योंकि ऊपर संख्या किस में है, प्लस में। तो 10 की घात 4, 10 की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखो यहाँ 1 जीरो और यहाँ 1 जीरो और यहाँ कितनी जीरो, 4 जीरो, क्योंकि 10 की घात कितनी है, 4। तो यहाँ ऊपर 4 जीरो। तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 45 और 10 की घात कितनी है, 4। तो 4 जीरो, 1 2 3 4 बटे नीचे कितना है, 10। ठीक है, अगर मैं 1 जीरो से 1 जीरो हटाऊँ तो ये क्या हो गया, 4 5 0 0 0। ठीक है, यानी कि 45,000 हो गया। अब 45,000 हो गया तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये इसका आंसर हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 45 इंटू कितने जीरो, 3 जीरो, तो 10 की घात 3 आंसर। इसको यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं और यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। इसका तीसरा क्या कह रहा है अपने से, तीसरा सवाल, 3 × 10 की घात -8। तो 3 × 10 की घात -8, 3 × 10 की घात -8। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 3 3 तो 3 अपनी जगह पर, इंटू ये 10 की घात -8 है। सबसे पहले घात को प्लस में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँ, 10 की घात 8, यानी कि 1/10 की घात 8। ठीक है, अब देखो 3 को 1 से गुना करूँगा तो 3 बटे 10 की घात 8, यानी कितने जीरो, 8 जीरो। तो यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं इसका भाग दूंगा 3 3 में।
ये जितनी संख्या है इनका भाग दूंगा 8 में। तो देखो सबसे पहले क्या लिखूंगा, पॉइंट, 0 पॉइंट, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है मेरे पास में। तो यहाँ उससे पहले भाग दूंगा तो कितनी जीरो लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8वां अंक 3 अपने पास में, ये 3। इसका भाग दिया तो क्या है मेरे पास, 0.000000003। ठीक है, ये इसका आंसर। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है अपने पास में, 1.0001 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसमें भाग दूं पॉइंट हटाकर तो कितना, किसका भाग जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो का। तो यहाँ लिखूंगा सबसे पहले 1 और 1 2 3 4, ये मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में कितना अंक थे, 1 2 3 4, तो नीचे क्या लिखूंगा, 4 जीरो, 1 2 3 4 इंटू यहाँ कितना है, 10⁻9, कितना है, 10⁻9। अब देखो 10⁻9 है तो इसको कैसे करेंगे अपन, ये 10⁻9 है और यहाँ कितनी है, कितनी जीरो, 1 2 3 4, यहाँ 4 जीरो है और यहाँ 9 जीरो है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, 10001 इंटू 10⁻, कितनी है, 9। तो मैं जीरो कितनी बार लिख लूँ, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बटे यहाँ कितनी जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इन 4 जीरो से ये लास्ट की 4 जीरो हटा देता हूँ क्योंकि नीचे और ऊपर की कट गई, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10001, 10001 इंटू यहाँ कितनी जीरो बची, 1 2 3 4 5, यानी कि 10⁻, क्या लिख सकता हूँ मैं, 5, क्या लिख सकता हूँ, 10⁻5, ऐसे लिख सकता हूँ। अभी 5 जीरो बची तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर 10⁻5 भी लिख सकता हूँ, यहाँ इसको आंसर भी कर दूँ और या फिर कितने जीरो और लिख दूंगा, 5 जीरो। तो ये जो संख्या है इसको यूँ का तो यूँ होता रहा, 1001 और 10⁻, कितनी है, 5, यानी 5 जीरो और लिख दो यहाँ इसके साथ में। तो देखो 1 2 3 4 5, आंसर, इसको भी आंसर लिख सकते। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं इसका। पांचवा क्या कह रहा है अपने से, पांचवा कह रहा 5.8 इंटू 5.8 इंटू 10⁻12, 10⁻12। देखो सबसे पहले क्या लिखूं, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो 5.8 को अगर मैं 58 लिखूं और बटे में पॉइंट हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करूं, एक जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो एक जीरो इंटू 10⁻, कितनी है ये, 12। यहाँ पर 12 और यहाँ पर एक जीरो है, अगर मैं एक जीरो में से अगर इसको काटूं एक जीरो को तो यहाँ कितनी बच जाएंगी, यहाँ कितनी रह जाएंगी, 12 की जगह कितनी रह जाएंगी, 11। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 58 इंटू 10⁻11, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो हटा दी मैंने तो यहाँ कितना रह गया, 11 रह गया। तो इसको यहाँ 58 इंटू 10⁻11 लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं 58, ठीक है। और कितना अंक है, कितनी 10⁻, कितनी है, 11, तो 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, इसको लिख दो आंसर। ये सामान्य रूप में लिख दिया। इसका छठा देखते हैं, छठा क्या कह रहा आपने से, छठा है 3.61492 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 5। अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ और इसको यहाँ लिखता हूँ तो
पहले तो पॉइंट के बाद में कितना अंक है, तो नीचे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो लिखो, 1 2 3 4 5 जीरो, और पॉइंट हट गया तो इसको लिख लो आप 36 14 और 92 इंटू 10 की घात कितने हैं, 6। 10 की घात कितना है, 6 मेरे पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ 10 की घात कितना है, 6, यानी यहाँ कितनी जीरो, 6 जीरो, और नीचे कितनी जीरो, 5 जीरो। कितनी जीरो, 5 जीरो। अगर मैं 5 जीरो से इन यहाँ से जीरो हटाऊंगा तो एक जीरो बचेगी मेरे पास में, क्या बचेगा, एक जीरो। तो देखो ये क्या रह गया मेरे पास, 36 14 92 इंटू एक जीरो रहेगी मेरे पास में, तो ये 10 रहेगा। अगर इनको आपस में गुना कराऊंगा मैं तो क्या आएगा, 36 14 9 2 जीरो, आंसर। ठीक है, 36 14 9 2 जीरो, ये आंसर। इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है अपने से, निम्नलिखित कथनों में से जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 1 माइक्रोन 1/1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 की घात कितनी है, 6 मीटर के बराबर है, यानी कि एम के बराबर है, एम के बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल कैसा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का पहला क्या दिया हुआ है अपन को, 1 माइक्रोन, यानी कि 1 माइक्रोन, यहाँ लिखूंगा 1 माइक्रोन। ठीक है, यानी कि 1 बटे कितना दे रखा है मुझे, 10 की कितनी जीरो, 6 जीरो। तो 1 जीरो 2 3 4 5 6, कितनी जीरो, 6 जीरो। कितनी जीरो, 6 जीरो। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, अगर मैं ये एक है तो एक अपनी जगह पर, ये भाग का निशान हटाऊंगा तो किस में बदल जाएगा, गुना में। और यहाँ जो नीचे 10 की घात 6 है, ठीक है, यानी 6 जीरो, तो 10 की घात 6 जो है, अगर मैं इनको ऊपर लेकर आऊँगा तो ये जो 10 की घात 6 थी नीचे, जो ये प्लस में थी वो किस में हो जाएंगे अब, माइनस में, 10 की घात 6। तो 1 × 10 की घात -6 के मीटर के एम के बराबर, आंसर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है अपने से, जीवाणुओं की माप कितनी दे रखी है, 0.00। देखते हैं एक बार, एक इलेक्ट्रॉन, जीवाणु में अपने कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0 पॉइंट, यानी कि 3 जीरो, 3 और 3 6 जीरो, 9 12 15 और 18 और 16, यानी कि पॉइंट के बाद में 18 तो जीरो और 16 कूलाम होता है। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। दूसरा देखते हैं, तो 0 पॉइंट कितनी जीरो, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 जीरो और उसके बाद क्या दे रखा है, 16। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, ये देखो, अगर यहाँ पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 20, यहाँ से क्योंकि 18 जीरो, ये 19 और ये 20, 16 से पहले जितनी भी जीरो वो कोई काम की नहीं है, तो यहाँ लगूंगा 16/10 की घात कितनी आ गई मेरे पास में, 10 की घात 20, कितनी दे रखी है, क्योंकि 18 जीरो, ये 19 और ये 20, पॉइंट के बाद में 20 अंक है, तो 10 की घात 20, कितनी, 10 की घात 20। अब देखो अगर मैं इसको मानक रूप में लिखूं, ठीक है, कूलाम में लिखूं, तो क्या करूंगा मैं, अगर मैं एक 16, अगर 16 को अगर मैं 1.6 लिखूं तो एक जीरो काम में लेनी पड़ेगी मुझे, तो यहाँ लिखूं 16/10 इंटू, जो 20 में से मैंने 10 बार एक जीरो बाहर निकल ली, तो यहाँ क्या बचा, 19। ठीक है,
और इस 10 का भाग मैं 16 में दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.6/10⁻19। ठीक है। अब मैं 10⁻19 है इसको ऊपर लेकर जाऊंगा मैं, तो कैसे लिखूंगा 1.6, ये भाग किस में बदल जाएगा, गुना में, और 10 की घात जो 19 प्लस की थी वो अब किसको हो जाएगी 10⁻−19 आंसर। ठीक है। तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा क्या कह रहा है, जीवाणु। ठीक है, कितना दे रखा है, देखो पॉइंट, 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद में कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो और 7वां अंक 5वां। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.60, 1 2 3 4 5 6 और 7वां अंक। ठीक है, ये दे रखा है अपने को। अब इसको बदलना है अपन को, तो देखो पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट के बाद में 7 अंक है, तो 5 और 10 की घात क्या लगूंगा मैं 7, 10 की घात कितना लगूंगा 7। अब देखो अगर मैं इसको घात को ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 5 × 10 की घात जो प्लस की 7 थी अब किसकी हो गई -7, ये इसका आंसर। ठीक है, चौथा देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है अपने से। ठीक है, चौथा कह रहा है अपने पौधों की कोशिकाओं की माप। चौथा क्या कह रहा है, पौधों की कोशिकाओं की माप, 0 पॉइंट, कितनी जीरो है, 1 2 3 4, और पूरे अंक गिन लेते हैं, 0 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1275, और पॉइंट के बाद अंक कितना है 8, कितने 1275, और पॉइंट के बाद अंक कितने हैं 8। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 0 पॉइंट, 0 0 0 और 0, और क्या है 1275। ठीक है, अब पॉइंट के बाद में अंक देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1275। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 की घात 8, कितने आया 10 की घात 8। ठीक है, अब जो ये है 12.75, अगर मैं इसको 1.275 लगूँ तो यहाँ नीचे कितनी जीरो का भाग देना पड़ेगा मुझे, 3 जीरो का। तो देखो 1.275, अगर मैं इसको दूँ तो कितने जीरो का भाग दूंगा, तो मुझे ये 1.2 तो 3 जीरो का भाग दूँ। अगर मैं 8 में से 3 जीरो निकाल लेता हूँ, 1 2 3, और यहाँ निकाल लेता हूँ 8 में से 3 जीरो निकाल लेता हूँ, तो यहाँ कितनी बचेगी 10 की घात 5। ठीक है, मैंने इसका भाग दिया तो मेरे पास में क्या आया, भाग देना 1.275, तो ये तो मेरा जो 3 जीरो थे वो पॉइंट भाग देने में काम में आ गई। तो अब मेरे पास में क्या बचा, 1.275, और 10 की घात क्या बची मेरे पास में, ओनली 5, क्या बची, ओनली 10 की घात क्या बची, ओनली 5। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊं, जो 10 की घात 5 है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1.275 इंटू 10 की घात -5, कैसे लिख सकता हूँ, 10 की घात -5 मीटर आंसर। ठीक है, इस तरीके भी लिख सकता हूँ। अब देखो पांचवा, पांचवा सवाल क्या कह रहा है अपने से, क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा, मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है, यानी कि 0.07 mm। तो यहाँ लिखूंगा मैं 0.07 mm। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं
2। ठीक है, पॉइंट के बाद में कितना अंक है? 2। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊँ, तो अगर मैं पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे ये पॉइंट हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 7 बटे, और नीचे कितना बचेगा? पॉइंट हटाऊँगा तो क्या बचेगा? 2 जीरो। 7 से पहले जीरो कोई काम की नहीं है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7/100। ठीक है, और इसको मैं 7/100 यानी कि 10 की घात कितनी है? 2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7/10 की घात 2। ठीक है, अगर मैं 7/10 की घात 2 को ऊपर लेकर जाना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? 7 × 10 की घात -2। ये इसका हो जाएगा आंसर। 7 × 10 की घात -2, ये इसका हो जाएगा आंसर। और अपने पास में मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। ये हो गया अपना कंप्लीट। अब देखो अपन चौथा सवाल देखते हैं। एक ढेर में 5 किताबें हैं, जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की सीटें हैं। प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा प्रत्येक में ही तथा इनमें ही क्या है? 5 कागज की सीटें हैं, जिनमें प्रत्येक की मोटाई, या मैं एक कागज की जो मोटाई है वो 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं ये सवाल कैसा होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपने पास में? किताब कितनी है? कुल किताबें, कुल किताबें कितनी है? अपने को कितनी दे रखी है? कुल किताबें कितनी है? 5। जहाँ में प्रत्येक किताब की जो मोटाई है वो कितनी है? 5 mm। प्रत्येक किताब की मोटाई, प्रत्येक किताब की मोटाई कितनी दे रखी है मुझे? 20 mm। कुल किताबें कितनी है? 5, और प्रत्येक की मोटाई कितनी है? 20। ठीक है, तो जब एक किताब की मोटाई 20 mm है, तो पाँचों जो 5 किताबें हैं उनकी मोटाई कितनी हो जाएगी? तो यहाँ लिखेंगे 5 किताबों की मोटाई। जब एक किताब की 20 mm है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 20 × 5 बराबर 20×5 100, 100 mm। ठीक है, पांचों किताबों की मोटाई हो जाएगी 20 mm। अब क्या कह रहा है? इन जो 5 किताबों में है, प्रत्येक किताब में कितनी सीटें? 5 सीटें हैं। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक किताब में 5 सीटें हैं। क्या लिखेंगे? सीटें बराबर कितनी है? 5। प्रत्येक किताब में सीटें कितनी है? 5। और प्रत्येक सीट की मोटाई, प्रत्येक सीट की मोटाई कितनी है? 0.016 mm। 0.016 mm। ठीक है, प्रत्येक किताब में सीटें कितनी है? 5, और प्रत्येक सीट की मोटाई कितनी है? 0.016 mm। तो 5 किताबों की सीटों की मोटाई, तो 5 किताबों की सीटों की मोटाई, 5 सीटों की, किताबों की नहीं, 5 सीटों की, 5 सीटों की मोटाई। तो 5 सीटों की मोटाई कितनी हो जाएगी? 5 × 0.016। इनको आपस में गुना कराएंगे तो देखो, 5 6 30, 30 की 0 हासिलाई 3, 5 एकम 5 और 3 8। 5 को 0 से करेंगे तो 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 5 को 0 से करेंगे तो 0। क्या आया मेरे पास में? 0.08
0, ठीक है, 0.080, ठीक है। और क्या है, mm। अगर ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है ये अपने से, कुल मोटाई क्या ज्ञात करवा रहा है, कुल मोटाई। तो अगर मैं कुल मोटाई ज्ञात करूं, कुल मोटाई, कुल मोटाई ज्ञात करूं मैं, तो ये कितना दे रखा है मेरे लिए, 100, क्योंकि 5 किताबों में मोटाई कितनी आई मेरे पास में, 100, प्लस सीटों की जो मोटाई आई है वो कितनी आई है, 0.08, क्योंकि पॉइंट के बाद में, क्योंकि यहाँ 2 अंक है तो पॉइंट के बाद में 2 अंक ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है तो पॉइंट के बाद में मैंने कितना अंक लिए, 2 अंक। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो 100 और 0.08, 100 और 0.08 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 100 प्लस 0.08 को जोड़ेंगे तो 100 पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास में, 08, क्या आ जाएगा, 100.08 mm, क्या आ गया मेरे पास में, 100.08, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इस ढेर की कुल मोटाई अपन ने ज्ञात कर ली नहीं। चलो इसके बाद में अपने को क्या ज्ञात करना है, कुल मोटाई ज्ञात कर ली नहीं। अब इसके बाद में क्या ज्ञात करना है अपने लिए, अब इसको mm आ गया। अब ये 100.08 mm आया मेरे पास में, तो अगर मैं इसको भाग दूं किसका, पॉइंट के बाद में कितना आ गया, 100, तो अगर मैं 100 का भाग दूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 100, ये पॉइंट हटाऊँ मैं, पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 2 अंक, और 2 जीरो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यानी कि 2 नीचे लिख दिया मैंने। तो ये पॉइंट हट गया। अगर मैं इसको मानक रूप में लिखूं, तो अगर मानक रूप में लिखूं तो मुझे 1.0008 ये लिखना पड़ेगा। तो मुझे किस संख्या से भाग देना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद में देखो 1 2 3 4, तो 4 जीरो का काम में लेनी पड़ेगी, तो 4 जीरो ऊपर भी और 4 जीरो नीचे भी, 3 4, ठीक है, 4 जीरो ऊपर भी और 4 जीरो नीचे भी। तो अगर मैं इनका भाग दूं, ठीक है, किनका, इन 4 जीरो को भाग इसमें दूं, तो देखो ये 4 जीरो तो हट जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 1.0008, 0008, इन 4 जीरो से मैंने इसमें भाग दिया, ये आ गया। लेकिन ऊपर क्या बचा मेरे पास में, 4 जीरो, तो इंटू 1 2 3 4, और नीचे क्या बचा, 2 जीरो, तो बटे 2 जीरो। अगर मैं ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दूं, ठीक है, तो अब क्या बचेगा मेरे पास में, 1.0008 इंटू क्या बचा मेरे पास में, 100, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1.0008 इंटू ये कितनी जीरो, 2, तो 10 पे घात कितनी लगा दो, 2, 10 की घात 2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ये हो गई अपनी प्रश्नावली कंप्लीट। और यहाँ लिख देना लास्ट में किस में पूछ रहा है ये, mm में, तो यहाँ लिख देना mm, ठीक है। ये प्रश्नावली हो गई अपनी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो।